हेलो अस्सलाम मेरा नाम से आज हम लोग एक अपने देश सेंटिव करने जा रहे हैं। और फिर से मैं पहले भी एक इंटरव्यू हो चुका हूँ। मैं फिर से सारा इंटरव्यू हो रहा हूँ। और आज के जो हमारे इंटरव्यू जैसे आप देखें स्टूडेंट कोडिंग वाला चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट कोडिंग वाला पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा देंगे। May Assalamu alaikum everyone. This is me Hasnan Codingwala and my school name is Rehan A. School Munawwar Campus Level 1 student from Pakistan, Karachi. ठीक है, आप ये चीज बताइए अभी तक आपका रेहान स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस कैसे गया? जी मेरा रेहान स्कूल में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा और यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ करना सीखे और यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन यही होगा कि आपने जो बहुत सारा कुछ सीखा है, जैसे बहुत सारा कुछ सीखा है। तो फिर उसके अंदर से आप कुछ चीजें हमें बता सकते हैं, आप कुछ गाइड कर सकते हैं हमें, ताकि कुछ लोग जो होते हैं वो बनाना चाहते हैं पर वो बना नहीं पाते हैं, मतलब उनका आता नहीं तरीका। तो फिर आप क्या प्लीज समझा सकते हैं और बता सकते हैं क्या क्या चीजें हमने सीखी? जी मैंने यहाँ स्कूल में कैनवा यूज़ करना सीखा है और स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी है, कोडिंग करना सीखी है और मैंने यहाँ पर इंटरव्यू करना सीखा है, टेडक्स करना सीखी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इधर सीखी है, एआई टूल्स यूज़ करना सीखे हैं। तो फिर क्या आप पहली बार में इस रूल से खुश हुए कि यहाँ पे आपको 9 घंटे रहना है एक ही जगह पे स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर तो फिर आपको पहली बार ये रूल कैसे लगा? मुझे रेहान स्कूल मुझे रेहान स्कूल में 6 से 7 महीने हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर मुझे 6 से 7 महीने हो चुके हैं और मेरा एक्सपीरियंस इनमें बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या करा रेहान स्कूल में। चलिए अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन होगा ये होगा कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है? जी आपकी आवाज़ सही नहीं आई आप तो। लार्जेस्ट प्लेनेट। जी लार्जेस्ट प्लेनेट ये है जुपिटर है हमारा जो पाकिस्तान जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो हमारा जुपिटर है। ठीक है, और नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? ये मेरे हिसाब से है हमारा सनफ्लावर है या जैस्मीन है। जी जैस्मीन। चलिए अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है। फास्ट नहीं, ये नहीं पूछोगे, आसान पड़ेगा। आप ऐसे बताइए सबसे छोटा मंथ कौन सा है? सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटा। जी शायद फरवरी। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही था। और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है। जी अब मैं आपसे खेलूंगा रैपिड फायर गेम।
रैपिड फायर गेम में आपसे खेलूंगा, तो फिर उसका अंदर आपको पता ही है, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट। तो फिर क्वेश्चन होगा, मेरा जो आपसे पहला क्वेश्चन होगा, वो नहीं, ये तो मैं जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपसे, ये होगा 5 + 7 कितने होते हैं? 5 + 7 होते हैं हमारे पास 12। ठीक है। अब मेरा आपको क्वेश्चन होगा, आपका फेवरेट कलर जी रेड। और सबसे लार्जेस्ट क्वेश्चन। जी क्या पूछा आपने? लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा प्लेनेट। सॉरी सॉरी सॉरी, लार्जेस्ट, सॉरी, सबसे बड़ा समुद्र, ओशन, ओशन, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन। जी दरिया रावी। ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा, आप जब से इस रेहान स्कूल के अंदर आए, तो फिर आपने क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगाई थी जो यहाँ पे पूरी हुई, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी, मतलब लगाई थी, मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हुई, कितनी एक्सपेक्टेशन जो आपने लगाई थी वो पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, वो आप बताइए please। जी एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं, मैं रेहान स्कूल में ऐसे आया कि फेसबुक से मैंने रेहान स्कूल का देखा था पापा ने, तो इस तरह मैं रेहान स्कूल में आया और मैं यहाँ पर आके मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट देखा, डिफरेंट चीज़ें देखी, बिल्कुल ही अलग स्कूलों से। और हम इधर लैपटॉप्स और मोबाइल से पढ़ते थे और बहुत सारी मैंने दूसरी दूसरी चीज़ें सीखी जो कि दूसरे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। तो फिर आप ये चीज बताइए, आप जब लास्ट लगे, आपको जो ये स्कूल, जब आप इसमें एंटर, जैसा आपने बताया, आप ये चीजें भी आपको ऐसा हुआ, आपका जो पहला दिन था वो कैसा गुजरा इस स्कूल में? आपके वैसे कितने फ्रेंड्स जी बने? आपके फ्रेंड्स में सबसे अच्छा फ्रेंड कौन सा बना? जी मुझे रेहान स्कूल में जब मेरा पहला दिन था तो मैं आया था, मैं कंफ्यूज भी था थोड़ा सा कि ये कैसा स्कूल है। वैसे तो मुझे पता था ऐसे इसमें होगा, तो मैंने आके सारे मेरे जो फैसिलिटेटर थे उन्होंने मुझे गाइड करा, तो मैंने सारे अपने अकाउंट्स बनाए जो हमारे टास्क होते हैं। फिर मैंने दूसरा के 2-3 दिन बाद मेरे दो दोस्त बने थे जिनका नाम, एक का था मूसा एडिटिंग वाला, एक का था उस्मान एआई वाला। मूसा तो अब चले गया रेहान स्कूल से, उस्मान है वो मेरा वो दोस्त है अब। इसे बताइए, मतलब कि थोड़ी बहुत टिप्स दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही आपका फ्रेंड बन गया। मुझे तो 15 दिन से भी ज्यादा लगे थे एक फ्रेंड बनाने से। वो भी 7 और 80 पाए थे नए नए, तो फिर मैंने उनको दोस्त बनाया था। थोड़ी बहुत टिप्स चाहिए, और खास करके मेरे लिए। नहीं टिप विप कोई नहीं होती, वो उनसे मेरी बात हुई और फिर हम लोगों की बात, हमने फिर एक दूसरे से हंसी मजाक शुरू करा। उस जब वो आए थे मेरे पास तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप कैसे, कहाँ से आए हो, कैसे पता चला। तो फिर मेरी बात हुई, फिर हमने इंटरव्यू भी साथ करा, तो इस तरह पता लग गया कि इस तरह हमें वो हुआ कि हमने हमारी दोस्ती हो गई। फिर आप, कोई टिप्स तो नहीं होती इसकी। और दोस्त ज़्यादा, मेरे 2-3 दिन में या 4 दिन में बन गए थे दोस्त। और बाकी एक चीज से काफी हैरानगी लगी, क्योंकि मैं जब आया था नया नया रेहान स्कूल के अंदर, तो मेरे पहले दिन के अंदर से मेरे अकाउंट बनवाए थे। उसके बाद बाकी सब कुछ, जो भी सब कुछ था, वो मैंने खुद सीखा था। मुझे किसी ने सिखाया, और आपको वैसे ही किसी ने गाइड कर दिया था। और किसी से पहले मेरी बात करने की हिम्मत नहीं थी, और आपने कुछ दिन बाद तो उससे इंटरव्यू भी कर लिया, ये भी काफी बड़ी बात है। क्योंकि हाँ, शुरुआत शुरुआत में जब ऐसा कोई माहौल में आता है, तो फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती
या फिर कोई से नए नए बच्चे होते हैं उनको डर होता है, मैं क्वेश्चन करूंगा। हाँ, मैं क्वेश्चन करूंगा या फिर मैं कोई बुरा सा क्वेश्चन कर दूंगा, फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं है उसका मेरी बेइज्जती होती है। तभी ये चीज भी होती है कुछ स्टूडेंट्स के अंदर, लेकिन हाँ, आपके अंदर ये चीज होती है, आपने इंटरव्यू किया, आपके अंदर पहले से इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं। मैं अंदर तो इतना भी नहीं था। चलिए खैर, मेरा आपसे जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट ये होगा कि जी प्लीज आप 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इन दोनों में से सबसे अच्छा फ्रेंड कौन सा लगता है? जी दोनों ही अच्छे थे। जब मूसा था वो ज़्यादा अच्छा था, अब उस्मान है वो अच्छा है। और आप ये बताइए कि पिछले स्कूल में आपका कैसा था एक्सपीरियंस, मतलब जैसे स्कूल का आपने क्यों छोड़ा, आपका कैसे प्रोग्राम बना स्कूल छोड़ने का? जी दूसरे स्कूल का मैंने इस वजह से छोड़ा कि बाबा ने मुझे बोला कि तुम अभी इधर आ जाओ कि रेहान स्कूल में स्किल्स सीखो, और वो ये आगे एआई का दौर है तो एआई सीखो रेहान स्कूल में, और अपने स्किल्स को डेवलप करो। इस वजह से मैं रेहान स्कूल में आया, वो वाला स्कूल छोड़। ठीक है। आप एक चीज बताइए, आपने कोडिंग वाला क्यों चूज किया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं पूछने भूल गया था। आपने कोडिंग वाला क्यों चूज किया? क्या वजह थी जिसके से आपने कोडिंग वाला चूज किया? या तो आपको फोर्स किया गया, या तो आपकी खुद की मर्जी थी, या तो आपको उस टाइम में आप किसी चीज के बारे में पता नहीं था? जी, मैंने कोडिंग वाला इस वजह से चूज़ करा कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था। इस वजह से मुझे अच्छी लगती है कोडिंग करना अभी भी, और मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, इस वजह से मैंने कोडिंग वाला चूज़ करा। हाँ, ठीक है। आप ये चीज बताइए, आपको अभी तक रेहान स्कूल के अंदर सबसे फेवरेट फैसिलिटेटर कौन सा रहा? जी मेरा रेहान स्कूल में सबसे ज़्यादा फेवरेट फैसिलिटेटर सर फवाद जो थे, अब तो चले गए, वो रहे हैं। मतलब आप भी मूव ऑन नहीं कर पाए बाकी पुराने बच्चों की तरह। तो फिर आप ये चीज बताइए, जब आप एंटर है तो फिर आपका पहला दिन कैसा गुजरा? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले दिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था, और मेरे मुझे फैसिलिटेटर्स जो थे मेरे, उन्होंने थोड़ा गाइड करा। फिर मैंने अपने अकाउंट्स बनाए, जो हमारे टास्क थे वो करना शुरू करे। अगर आपको एक दिन नहीं, ये वाला, अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो फिर आप क्या क्या 3 विशेष मांगेंगे? पहली बात तो ये अलादीन का चिराग वो एक कहानी थी, और उससे जो होता था वो होता था, अलग बात है। अब मिल भी नहीं सकता किसी को। उससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बहुत सारे पैसे मांग लेता और कुछ चीज़ें मांग लेता, और कुछ नहीं। और अगर वो बोलता है ऐसा कि कोई तुम्हारी सबसे ज्यादा मुश्किल विश किया है, तो फिर आप उस टाइम पे क्या बोलते जी आपने क्या पूछा है? हैं? तो फिर मैंने ये पूछा कि वैसे आप इनसे बताना चाहेंगे कि आपके अंदर इतने मंथ्स के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है? कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, क्या क्या चीजों की इम्प्रूवमेंट आई है आपके अंदर? जी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई बात करने की, जैसे कि मैं सामने वाले से कोई बात आसानी से अब कर सकता हूँ, कैमरे के सामने बोल सकता हूँ। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर आई हैं,
और अच्छी चीज़ें हैं वो जो आई हैं, और उनसे मैं बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता हूँ। और अगर आपका आगे स्कूल छोड़ने का प्रोग्राम बनता है, वैसे तो मुझे पता है आप छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, अगर किसी किसी वजह से आपका प्रोग्राम बनता है छोड़ने का, तो फिर आप आपकी क्या क्या वजह होगी जिसकी वजह से आप वो ये स्कूल छोड़ेंगे? जी, ऐसी तो कोई ख़ास वजह नहीं हो कि अगर कोई कोई किसी वजह से छोड़ा स्कूल, वो अलग बात है। वैसे तो अभी छोड़ने का कोई मूड नहीं है, इस वजह से कोई वजह भी नहीं बनती। हाँ, तो फिर यदि आप 2 मिनट रुकेंगे। आप प्लीज हमें यही के बारे में कुछ बताइए। जी, एआई एक फ़ील्ड है जो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट है, और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन्स बनवाना, और कोई प्रॉम्प्ट हो गया वो लेना, या फिर कोई, जैसे कि अब तो लेटर भी लोग चैट जीपीटी हो गया, जैसे उससे लेटर बनवाते हैं। कैनवा एआई हो गया, हम उसको छोटा सा कोई भी प्रॉम्प्ट दें वो हमें फ़ौरन पोस्ट बना के दे देता है। इसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से हम कोई भी काम ले सकते हैं एआई के। आप प्लीज हमें कोई एडवाइस देना चाहेंगे? कोई एडवाइस देना चाहें मुझे या फिर लोग कोई एडवाइस देना चाहेंगे? जी, मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि फ्यूचर में एआई का सबसे ज़्यादा रोल होगा। सुनने में आया है कि एआई जॉब्स भी ख़त्म कर देगा, वैसा तो नहीं होगा, बहुत सारे काम एआई नहीं कर सकता अभी। और हाँ, डेवलप हो रहा है एआई, इस वजह से कुछ बोल भी नहीं सकते। और जी, मैं नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। जी, मैं इस पे था कि हम एआई टूल्स यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था कि डिज़ाइंस बनवा सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो हम एआई से करवा सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए, आज का इंटरव्यू यहीं पे रखते हैं।
तो फिर आज का इंटरव्यू यहीं तक रखते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले इंटरव्यू में किसी और गेस्ट के साथ, किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।